नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। जो एग्ज़ाम RO का हुआ था, RO और ARO का 5 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में मतलब 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो उसके हम लोग एक एक देखेंगे क्वेश्चन, क्या इसका क्वेश्चन है, राइट। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा हम लेट में प्रोवाइड करा पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो सीरीज़ है RO की जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ सी है। जिसकी भी सीरीज़ सी हो या फिर क्वेश्चन आप लोग एडजस्ट करके मिला सकते हैं कि किसके कितने सही हैं। क्योंकि 60 क्वेश्चन में अगर लगभग 55 का रेशियो, 50 से 55 का रेशियो लगभग, अगर जिसने भी थोड़ी सी तैयारी की है, लगभग 15-20 दिन में ही तैयारी की है, 6 टॉपिक होते थे इसमें से इसके आराम से नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे इस रोल नंबर था तो इसकी प्राइवेसी के कारण हमने यहाँ से रोल नंबर हटा दिया है। ये सीरीज सी है। देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि अभी इसकी फाइनल आंसर की आएगी और हम लोगों के जैसे आंसर किए हैं तो ये वीडियो जो है, इसके क्वेश्चन जो है एक एक रिसर्च करके एक एक क्वेश्चन को सटीक जानकारी देने के लिए। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल गए होंगे इसके पहले भी, मगर इसमें जो प्रामाणिकता के तौर पे एक सटीक आंसर देने की कोशिश की गई है। चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा आसानी से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि हम इसमें डिटेल से नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को डिटेल में नहीं देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का बस क्वेश्चन देखेंगे, उसका जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे। क्योंकि डिटेल में पढ़ने का टाइम पहले था, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। जो आप करके आए हैं यहाँ पे बस अपना चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही और कितने गलत हैं। जब आयोग के द्वारा आंसर की आएगी तब उसमें भी हम लोग मिलान कर लेंगे, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है वो भी बता दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन डाउट है, कौन सा जिसका परफेक्ट होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अशुद्ध यहाँ पे पूछ रहा है। अगर जिसने गलती से अगर अशुद्ध को नहीं ध्यान दिया तो यहाँ पे उसका क्वेश्चन गलत हो सकता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, मतलब सुंदर लड़की। सुंदर, यहाँ पर सुंदर लड़की होता है, मगर यहाँ पर क्या लिखा, सुंदरी लड़की। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हुतासन। हुतासन का क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची। तो हुतासन का पर्यायवाची अग्नि होता है। क्या होता है, अग्नि होता है। जो तोला ना जा सके उसके लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो क्या होता है, परमेय। जो तोला ना जा सके उसके लिए क्या शब्द होता है, परमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिजली। बिजली का पर्याय है, यहाँ पे मतलब बिजली का पर्यायवाची पूछ रहा है। क्या होता है बिजली का पर्यायवाची, दामिनी होता है। क्या होता है, दामिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब क्या होगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो युधिष्ठिर हो। राइट आंसर क्या होगा इसका, सी वाला, युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। RO का सबसे RO क्या है, अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मतलब किसी न किसी परीक्षा में टपक जरूर जाता है। क्वेश्चन क्या है, वर्तनी के शुद्ध शब्द, मतलब कैसे लिखा जाता है परीक्षा, ऐसे लिखा जाता है परीक्षा, सी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक, चंचरीक का क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची। चंचरीक किसका, भौरे का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, भ्रमर। चौथा का तत्सम पूछ रहा है आपसे, तो चौथा का तत्सम क्या होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि चतुर्थ करें कि चतुर्थ, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, चतुर्थ होता है। जिन लोगों ने अगर ऑप्शन डी किया है चतुर्थ, उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हस्ती, हस्ती किस शब्द का तत्सम है। हस्ती पूछ रहा है, तो हस्ती किसका शब्द तत्सम है, मतलब हस्ती शब्द जो किसका तत्सम है, हाथी का। हाथी का तत्सम है हस्ती। आवर्तक, आवर्तक पूछ रहा है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द, मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे। तो आवर्तक का अनावर्तक होता है। क्या होता है, अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या होता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आस कवि। जो तत्काल कविता मतलब तुरंत कविता का वर्णन कर दे, मतलब रचना कर दे, उसके लिए क्या सब यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आस कवि। क्या होता है, आस कवि। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव तो इस नग्न, द्रच्छा, दक्षिण, ये तीनों शब्द जो हैं ये आपके तत्सम लिखे हुए हैं। जो दाढ़ी है ये तद्भव, दाढ़ी का जो तत्सम होता है दृष्टिका। क्या होता है, दृष्टिका, दृष्टिका। तद्भव मतलब दाढ़ी का ये तत्सम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तत्सम लिखा हुआ है। ये तद्भव, दाढ़ी तद्भव होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द।
तो उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें ये भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये एग्जाम में फंस जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा। निम्नलिखित में से वर्तनी में पूछा है, वर्तनी जैसे नूपुर, नूपुर में गलत लिखा हुआ है नूपुर, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ऐसे लिखा जाता है नूपुर, नूपुर, ठीक है। स्मरण, स्मरण ऐसे, स्मरण गलत लिखा हुआ है, स्मरण ऐसे लिखा जाता है स्मरण। और परिस्थिति में ये छोटी की मात्रा तापे ऐसे लग जाएगी परिस्थिति। कवयित्री सही लिखा है, ये कवयित्री इन लोगों का फेवरेट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। तो शुद्ध वर्तनी इसमें कवयित्री लिखा है। अर्पणा, अर्पणा किसका पर्यायवाची है? अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची, किसका है? पार्वती का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, मतलब सब कुछ जो जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सदाचार का विलोम, सदाचार का विलोम होता है कदाचार। राइट आंसर क्या होगा? सदाचार का विलोम क्या होता है? कदाचार। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बहुत बार पूछा गया है बिना पलक झपकाए। पिछली बार शायद ये आर का में पूछा गया था, 2017 वाला जो हुआ था, री एग्जाम जब हुआ था उसमें भी पूछा गया था। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष, निनिमेष। कौन सा? ऑप्शन डी। पांडु शब्द के लिए विशेषण की दृष्टि से है, तो पांडु शब्द के लिए विशेषण, एक पांडु रोग भी होता है और एक पांडु नाम के एक ऋषि थे, उनका क्या? पांडु शब्द के विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण और विशेष दोनों है, मतलब यहाँ पे विशेषण और विशेष दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। ये आंसर थोड़ा प्रोवाइड कराए गए हैं, मतलब रिसर्च करके सारे क्वेश्चन देखे गए। अब अधीनस्थ के द्वारा जो भी आंसर की आएगी वहाँ से आपको जो भी इनमें आंसर उनके थ्रू मतलब गलत या सही किए जाएंगे, ये आंसर आप अपने हिसाब से मिलाएंगे। अधीनस्थ जो आएंगे वहाँ से फिर से आप प्रोवाइड करा दी जाएंगे कि अधीनस्थ में कौन से आंसर चेंज किए गए हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में थे तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कौन सा है? वैसे एक दो क्वेश्चन छोड़ के जो डाउट में है, नहीं तो सारे क्वेश्चनों के आंसर लगभग सही होंगे आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसे तो बहुत लोग पेपर ख़त्म होता है उसके आधा घंटे बाद ही आपको बता देते हैं, मगर उसमें से आधे क्वेश्चन वो लोग गलत पर बताते हैं, फिर से वो लोग बताते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। मगर इसको लेट बनाने के यही कारण था कि जितना हो सके कंटेंट सही और शुद्ध प्रोवाइड कराया जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तत्सम पूछ रहा है। तत्सम किसका, मतलब इस चारों ऑप्शंस में तत्सम कौन सा है? तो 15 और पंकत ये तीनों तद्भव हैं। तो पंक्ति जो है यहाँ पे आपका पंक्ति जो है तत्सम शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए अनेक शब्दों के लिए शब्द है, तो रिक्त कहते हैं। जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है उस वैसी संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त संपत्ति। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई आदमी आया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया, वाक्य में मतलब कोई पता ही नहीं कौन है, तो इसका मतलब क्या होगा? अनिश्चयवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हम लोग 23 तक कर लेंगे। 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित तत्सम, यहाँ पे आपसे तत्सम पूछ रहा है, फिर से तत्सम पूछ रहा है। जोगी, जोबन, यौवन, जमाई। यहाँ पे ये भी अपोजिट लिख दिया, जोबन यौवन। जोबन यहाँ पे तद्भव है, जोबन तद्भव, इसका तत्सम यौवन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला। मतलब तत्सम पूछ रहा था आपसे, तो तत्सम क्या है? यौवन एक तत्सम है, यौवन जोबन का ही तत्सम है, जोबन एक तद्भव है। अगला क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। सदृश्य, गृहिणी सही लिखा हुआ है, हस्तक्षेप सही लिखा है, याज्ञवल्क्य यहाँ पे याज्ञवल्क्य होता है, वल्क्य होता है, यहाँ पे ए वाला आपका अशुद्ध है। 25 क्वेश्चन में ए मतलब अशुद्धि पूछ रहा है, शुद्ध नहीं पूछ रहा है, अशुद्धि, तो ए इसका गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव कह रहा है, निम्नलिखित तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, चमचा और आसमान, ये तीनों शब्द जो हैं ये तत्सम लिखे हुए हैं। बाँझ, जो जहाँ पे चांद की बिंदी आ जाए वहाँ पे लगभग, और ये चांद की बिंदी तद्भव को इंडिकेट करती है। ये थोड़ी सी ट्रिक होती है तत्सम और तद्भव पहचानने की। और ये जो पॉइंट आ जाता है
मतलब पॉइंट नहीं, इसे मतलब बिंदी कहते हैं जो, उसे हम वहाँ पे तत्सम होता है। तो बांझ जो है ये मैक्सिमम फॉलो होता है। ये ना कहना कि इसमें सब में मतलब बूंदी आई चांद की बूंदी भी है सेम है दोनों में तभी तत्सम तत्सम, ये जहाँ तक होता है आसान होता है पहचानने के लिए, थोड़ी सी ट्रिक होती है। तो इसमें तद्भव क्या है, बांझ। बांझ तद्भव निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, इला भी पृथ्वी का है, अचला भी, अवनी भी। अचल, अचल मतलब अचला, अचला पृथ्वी का है, मगर अचल जो है, अचल किसका है, पर्वत का है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, अचल को है पर्वत का पर्यायवाची है। यहाँ पे पूछ रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, सी वाला। क्या कह रहा है, गौरव का विलोम मतलब गौरव का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, तो गौरव का लांघो होता है। क्या होता है, लांघो। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो वाक्य शुद्ध है उसका क्या है, मतलब मुक्त कंठ से बढ़ाई की गई, वह मुक्त हस्त धन लुटाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी वाला। इन चारों ऑप्शन में बी वाला जो इसका शुद्ध है क्या है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में विशेष शब्द चुनिए। विशेष, विशेष यहाँ पे आपका विशेष जो है मानस है, इसका विशेषण क्या होता है, मानसिक होता है। बड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि ये कुछ वर्ड होते हैं, एग्जाम से पहले आप थोड़ा कंठस्थ करके जाएंगे तो वहाँ आसानी से हिंदी को क्लियर कर सकते हैं। लगभग 55 तक आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1-2 पर्यायवाची ऐसे आ जाते हैं, आए भी हैं विशेषी। तो मानस का विशेषण क्या होता है, मानसिक होता है। एक एक की वर्तनी शुद्ध है। क्या कह रहा है, एक की वर्तनी शुद्ध है। देखते हैं क्या कह रहा है, एक की वर्तनी शुद्ध है किसमें, आधिकारिक, 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 ये तो गलत हो गया आधिकारिक, तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, आधिकारिक, आधिकारिक। 100 गुना लंबा विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये थोड़ा डाउट वाला है, इसमें अधीनस्थ डाउट क्या है, इसका गणनावाचक तो है ही नहीं, संपूर्णवाचक कोई लॉजिक नहीं मिलता, आवर्तवाचक हो नहीं सकता, तो इसका क्रमवाचक हम लोग आंसर अभी लगाएंगे। अगर जिसने भी क्रमवाचक किया हुआ है, सॉरी 100 गुना है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है 100 गुना है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है आवर्तवाचक है, कन्फर्म है आवर्तवाचक, अगर क्रमवाचक नहीं होगा। 100 गुना लंबा विशेषण है, 100 गुना तो आवर्तवाचक इसका राइट आंसर होगा। तिमिर, तिमिर किसका, तिमिर मतलब रात्रि होती है, तिमिर मतलब रात्रि होती है, तो ये किसका पर्यायवाची, अंधकार का है, किसका, अंधकार का है। अमृत, अमृत का विलोम पूछ रहा है, अगर पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, तो अमृत का क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्य में जो शुद्ध है वह बताइए। मतलब उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी, गलत हो गया, बाघ और बकरी नहीं, यहीं से गलत हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, ए वाला इसका राइट आंसर हो गया ए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध तत्सम शुद्ध शब्द है, शुद्ध तत्शब्द, ये पूजनी गलत है, यहाँ पे पूज्य नहीं होगा, पूजनी लिखा जाता है, तो प्रामाणिक ये राइट सही लिखा हुआ है, प्रामाणिक। घोड़ा का तत्सम शब्द पूछ रहा है आपसे, घोड़ा का तत्सम शब्द पूछ रहा है, ये सारे पर्यायवाची लिखे हुए हैं। अशुतुरंग बाज, मगर यहाँ पे आपसे तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम क्या होगा, घोटक होगा, घोड़ा का तत्सम क्या होगा, घोटक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का आपका विपरीतक पूछ रहा है, तो अनुरक्ति का विलोम विरक्त होता है, मतलब आपसे यहाँ पे विलोम पूछ रहा है। करपट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, करपट का कपड़ा होता है, तद्भव पूछ रहा है। आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक का यहाँ पे आपके विलोम पूछ रहा है, तो समीचीन, अर्वाचीन और सामसायिक, ये तीनों का मतलब ही आधुनिक होता है, तो आधुनिक का पर्यायवाची प्राचीन। अर्वाचीन का भी प्राचीन होता है, मगर इन तीनों का मतलब ही आधुनिक होता है, अर्वाचीन, समसामयिक और समीचीन तीनों का मतलब आधुनिक होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी, आधुनिक का विलोम। अगला क्वेश्चन क्या करें, इनमें वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है, विपुला, वसुधा का पर्यायवाची विपुला। सरवरी रात का होता है, पैसिनी नदी का होता है, ये किसका, रात का होता है, और ये नदी का पर्यायवाची होता है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो ये विधेय विशेषण है, क्या है, विधेय विशेषण। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है,
काला है। तो ये विधेय विशेषण है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतक शब्द क्या होगा। मतलब अनुग्रह का आपसे विलोम पूछ रहा है तो इसका विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विग्रह। चोर का आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है। ये बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चन था, जिसको नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। चोर का जो पर्यायवाची होता है वो खनक होता है, और धूसर किसका होता है, गधा का होता है। गधा का धूसर पर्यायवाची होता है। चोर का पर्यायवाची खनक होता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछिए। रचयिता गलत लिखा हुआ है, और चिन्ह भी इसमें हलंत लगा होता है, चिन्ह। और अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार अनुकूल, ये राइट आंसर का इसका डी वाला। इसमें शुद्ध वर्तनी पूछ रहा था तो अनुकूल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तद्भव, यहाँ से आपको तद्भव छांटना है 46 में से। इसमें ये भी क्वेश्चन डाउट है, क्योंकि आयोग द्वारा आंसर आएगा तो उसमें से क्लियर कर देंगे, मगर वैसे इसका राइट आंसर आप लोग जिसने ए किया है अभी उसको आंसर में काउंट कर सकता है अपने नंबर में। क्वेश्चन में अंगना, वैसे अंगना का आंगन होता है, आंगन। इनमें से विलोम शब्द के एक सही युग्म है, आपत्ति विपत्ति। सिंपल क्वेश्चन है और सारे गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आशातीत नहीं कहते, उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, तो प्रथम का अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम का आपका अंतिम हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो ना रखता हो उसे नास्तिक बोलते हैं। जो यहाँ क्या पूछ रहा है, जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक, और जो ना रखता हो उसे नास्तिक बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 51 में क्या कह रहा है, कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कम बोलने वाले शब्द के लिए एक क्या होगा, मितभाषी। उसे क्या कहते हैं, मितभाषी। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द, चंद्रहास पूछ रहा है। चंद्रहास किसका, तलवार का होता है। चंद्रहास पर्यायवाची किसका है, तलवार का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध व बताइए। तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। जिन लोगों ने ये ऑप्शन किया है वो काउंट कर सकते हैं कि आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 में क्या कर रहा है, गोधूम का तत्सम पूछ रहा है आपसे। गोधूम किसका होता है, गेहूं का होता है। गोधूम का तद्भव, गोधूम को तत्सम शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द गेहूं का होता है। नैसर्गिक का विपरीत मतलब कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है आपका विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन 56 में क्या कह रहा है, जीव का पर्यायवाची। जीव का पर्यायवाची आपका रचना होता है जिसका, और पर्यायवाची जीव का रचना होता है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। 10वां शब्द यहाँ पे क्रमवाचक विशेषण होगा, यहाँ पे क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि 10वां व्यक्ति है। यहाँ पे गणना की तो बात है ही नहीं, आवर्ती और समुदायवाचक। वैसे 10 क्रमवाचक जिन लोगों ने किया है वो काउंट कर सकते हैं, और फाइनल आंसर की आएगी तो वहाँ से आपको क्लियर बता दिया जाएगा कि आंसर कौन सा इन लोगों ने अध्ययन ने लिया है। वैसे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद यही आंसर इसका सटीक लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 58 में क्या कह रहा है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण तो क्या होगा, खिलाड़ी। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। क्या कह रहा है, 59 में क्या कह रहा है, विशेषण नहीं है। तो अचार एक अचार खाने वाला होता है, एक संज्ञा है। अचार एक संज्ञा, इसका आचार होता है। आचार इसका बनेगा क्या, विशेषण बनेगा। इसका विशेषण, अचार का विशेषण आचार होगा। आचार जो शिष्टाचार वाला, आचरण मतलब आचार के उसका कैसा है, आचार। तो शुद्ध वर्तनी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी तो अधीन इसका शुद्ध लिखा हुआ है। दोस्तों ये हिंदी के 60 क्वेश्चन थे, जिनमें से लगभग सटीक सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपको बताए गए हैं। जिनके भी इसमें से कितने क्वेश्चन इसके राइट आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि किसके क्वेश्चन कितने लगभग बन रहे हैं, 60 में कितने राइट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, आंसर की चेक कर सकते हैं। वैसे भी अभी आंसर की आएगी अध्ययन से, वहाँ भी क्लियर हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन डाउट में थे वो सही हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, और कैसे लगा वीडियो का कंटेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।